प्रिय भक्तजनों, यह कहानी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद का हिस्सा है, जो महाभारत के भीष्म पर्व में भगवत गीता के रूप में वर्णित है। इस संवाद में श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन, आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म और धर्म का गुण ज्ञान प्रदान करते हैं। प्रस्तुत प्रसंग में आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझाया गया है। आइए इसे विस्तार पूर्वक साधारण भाषा में समझते हैं। आत्मा और शरीर का संबंध। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि आत्मा अमर है। आत्मा का अस्तित्व सदा से है और सदा रहेगा। यह न जन्म लेती है और न ही मृत्यु को प्राप्त होती है। शरीर नाशवर है, लेकिन आत्मा अनंत, शाश्वत और अजर अमर है। उन्होंने कहा, अर्जुन, यह जो शरीर है वह एक वस्त्र की तरह है। जैसे एक मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं लेती। अर्जुन से श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि सभी आत्मा एक लंबी तीर्थ यात्रा पर है। यह यात्रा के दौरान आत्मा विभिन्न शरीरों को ग्रहण करती है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि आत्मा के कर्मों का परिणाम है। हर जन्म में आत्मा विभिन्न अनुभवों को प्राप्त करती है, जो उसके विकार और मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक है। दोस्तों, पुनर्जन्म का यह सिद्धांत बताता है कि वर्तमान जीवन हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है और हमारे इस जीवन के कर्म भविष्य के जन्मों को प्रभावित करेंगे। यह चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक आत्मा अपने परम लक्ष्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेती। अर्जुन का संशय और बढ़ता चला गया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि ना मैं, ना तुम और ना ही ये राजा कभी नष्ट होंगे। तब अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, हम सबको तो मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है, फिर भगवान यह कैसे कह सकते हैं कि हम सभी अमर हैं? श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, तुम जो मृत्यु देखते हो वह केवल शरीर की समाप्ति है। आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। यह शरीर एक साधन है जिसे आत्मा इस संसार में अपने अनुभवों को प्राप्त करने के लिए उपयोग करती है। जब शरीर अपनी उपयोगिता समाप्त कर लेता है, तब आत्मा इसे त्याग देती है और नया शरीर धारण कर लेती है। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि हमें अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करते हुए निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। उन्होंने कहा, तुम्हारा कार्य युद्ध करना है, क्योंकि यह तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, लेकिन इसे करते समय तुम्हें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। केवल अपने कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। तब भगवान श्री कृष्ण ने आत्माओं के गुणों का वर्णन करते हुए कहा, अविनाशी आत्मा को न आग जला सकती है, न पानी गला सकती है, न हवा सुखा सकती है और न ही कोई हथियार इसे काट सकता है। अनंत आत्मा का न कोई आरंभ है और न ही अंत है। अचल आत्मा कभी परिवर्तित नहीं होती, यह अस्थाई है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि इस संसार का हर अनुभव आत्मा को उसके लक्ष्य की ओर ले जाता है। आत्मा के लिए यह संसार एक विद्यालय है, जहां वह सीखने और समझने आती है। हर जन्म, हर परिस्थिति और हर अनुभव आत्मा को उसके अंतिम सत्य की ओर अग्रसर करते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष वह अवस्था है
जहां आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है और परमात्मा में लीन हो जाती है। यह तभी संभव है जब आत्मा अपने कर्मों से मुक्त हो जाती है और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है। अर्जुन के सभी संशयों को दूर करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम स्वयं को केवल एक शरीर मानकर चिंतित हो रहे हो। याद रखो, तुम आत्मा हो जो अमर है। यह युद्ध केवल एक कर्म है जिन्हें तुम्हें धर्म के मार्ग पर चलते हुए करना है। मृत्यु से भयभीत मत हो, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। यह संवाद हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन को आत्मा के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। शरीर और इनके अनुभव क्षणिक हैं, लेकिन आत्मा शाश्वत है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारे अगले जन्म और मोक्ष का आधार बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हर व्यक्ति के लिए, हर प्राणी के लिए है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाले दुखों और कठिनाइयों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा की अमरता को समझकर और अपने धर्म का पालन करते हुए हमें अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, भगवान का यह उपदेश अर्जुन को दिया हुआ आपको कैसी लगी? आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ में कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।